कमाल ही हो गया भाई। पता नहीं ऐसी क्या गिद्दड़ सिंगी है मोहसिन नकवी के पास कि फैसल कुंडी और अली अमीन गंडापुर को भी साथ बिठा देते हैं और नजम सेठी और ज़का अशरफ को भी। और तो और रमीज़ राजा भी इसी सोफे पर बैठे नजर आते हैं, जिसमें एक तरफ सेठी साहब बैठे हैं और दूसरी जानब ज़का अशरफ। और फिर इनके बीच आकर बैठ जाते हैं वन एंड ओनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब। 3 सीटर सोफे पर 4 लोग, और वो भी इतने भारी भरकम सियासी वजन के साथ। किस्मत भी मोहसिन नकवी पर रशक करती होगी, लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ? आखिर क्या तिगड़म लड़ाई मोहसिन नकवी ने कि इनके बज़ाहिर एक दूसरे के दुश्मनों को एक सोफे पर ला बिठाया और खूब खुशगपियाँ होती नजर आई यहाँ। और इन तीनों के आपसी इख्तिलाफात क्या हैं और मोहसिन नकवी ने इन इख्तिलाफात से कॉमन ग्राउंड यानी सेम पेज कैसे ढूंढ निकाला? इन सवालों के जवाब देंगे हम आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर ले और पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों, इवेंट तो था 9 तमीर शुदा कज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब का, जिसमें ये सब पाकिस्तानी सियासत और क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा और साबका हैवी वेट इकट्ठे नजर आए। ऐसा कारनामा था कि खुद नजम सेठी भी बोल उठे कि ये जो इन्होंने चालाकी की है ना, कि तीनों को बैठा दिया एक साथ और अब बीच में खुद आकर बैठ गए हैं, मेरा ख्याल है इससे बड़ी अचीवमेंट हो ही नहीं सकती। याद रहे कि ये वही सेठी साहब हैं जिन्हें हटाकर ज़का अशरफ को चेयरमैन बनाया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने करीब 1.5 बरस कबल, और फिर ज़का अशरफ को हटाकर उन्होंने ही लगाया था मोहसिन नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन। और सबसे पहले उन्होंने ही तो रमीज़ राजा को हटाकर लगाया था पीसीबी का चेयरमैन नजम सेठी को। सेठी साहब की अलबत्ता नकवी साहब से पुरानी दोस्ती है। जब इमरान खान इक़्तिदार में आए तो नजम सेठी ने पीसीबी छोड़ा, तो इस वक्त की हुकूमत के डर से सेठी साहब को बड़े बड़े चैनल्स ने ना कर दी थी। उस वक्त ये मोहसिन नकवी ही तो थे मेन स्ट्रीम टीवी पर जिन्होंने नजम सेठी को प्रोग्राम दिया, और फिर इनकी खतरनाक खबरों के बावजूद अपने चैनल 24 पर हुकूमत का अताब बर्दाश्त किया। तो सेठी साहब को लाना तो शायद मोहसिन नकवी के दाएं हाथ का खेल रहा होगा। यूं भी नजम सेठी साहब अपने प्रोग्राम में क्रिकेट पर जितनी मर्जी तनकीद करे, मोहसिन नकवी पर वो हाथ जरा खोला ही रखते हैं, और कोई तीखा सवाल हो जाए तो अपने मखसूस अंदाज में हंस कर कहते हैं कि भाई आशा, क्यों तुम मेरी दोस्ती खराब करवाना चाहती हो? ज़का अशरफ साहब भी पीसीबी की चेयरमैनशिप पर नजम सेठी के साथ एक लंबी कानूनी जंग लड़ चुके हैं। सन 2013 में नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए तो जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे, ज़का अशरफ इनके लगाए हुए चेयरमैन पीसीबी थे। मियाँ साहब सेठी साहब को लगाते तो चेयरमैन ज़का साहब अदालत पहुंच जाते, फिर कुछ ना कुछ कानून में सुराख ढूंढकर सेठी साहब को लगा दिया जाता, तो ज़का अशरफ साहब फिर नया कागज़ दिखाकर चेयरमैन बन बैठते। फिलहाल ये म्यूजिक चेयर का गेम ख़त्म तो हो गया, लेकिन जरदारी साहब को सेठी साहब पर न जाने क्या खार थी। सन 2022 में इत्तेहादी हुकूमत बनी तो शहबाज शरीफ ने बड़े मियाँ साहब के हुक्म पर सेठी साहब को दोबारा पीसीबी का चेयरमैन बना दिया, मगर जरदारी साहब ने भी अपनी अना की कुर्बानी नहीं दी। जो ही मौका मिला इन्हें हटवा कर वापस चेयरमैन ज़का अशरफ को ही बनवाया। अलबत्ता ज़का अशरफ 5 फरवरी सन 2024 को यह ओहदा छोड़कर गए, तो इनकी जगह मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने। ताहम ज़का साहब जरदारी साहब के इंतहाई करीबी हैं, जबकि मोहसिन नकवी इनके बकौले शख्स से मुँह बोले बेटे हैं, तो इन्हें लाना भी इतना मुश्किल टास्क नहीं था मोहसिन नकवी के लिए। सबसे दिलचस्प केस है रमीज़ राजा का। ये इमरान खान के दौर में चेयरमैन पीसीबी बने थे। कैसे बने थे ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन याद रखें जब इमरान खान ने बतौर कप्तान क्रिकेट टीम को मिलने वाले इनामात को शौकत खानम कैंसर अस्पताल के अतियात में जमा करवाने की कोशिश की, तो ये रमीज़ राजा ही थे जिन्होंने इसके खिलाफ ग्रुप बनाकर इमरान खान की कोशिशों को जित किया था। मगर जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो रमीज़ राजा ने ऐसे ऐसे तारीफों के पुल बांधे कि खुदा की पनाह। कहते थे भाई बला के इंटेलिजेंट हैं हाँ साहब, इनसे बड़ा प्लेयर ही नहीं कोई, कप्तान भी कोई नहीं और आदमी भी कोई नहीं। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का मजाक उड़ाने की गर्ज से फेक न्यूज़ भी ट्वीट कर दिया करते थे। याद है ना वो एक ट्वीट, भारतीय स्टेडियम में खड़े बारिश के पानी का मंजर
जिसे राजा साहब ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत की गंदी कारकर्दगी का नमूना बनाकर पेश किया था, मगर ये सब महज इमरान खान को उठाने की खातिर था। तो चेयरमैन तो बन गए, कारकर्दगी कैसी रही छोड़िए, मगर जब इमरान खान इख्तियार से हटे तो राजा साहब यूं गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। सेठी साहब की तरह इस्तीफा दिया, ना इमरान खान को हटाने के खिलाफ कोई एहतजाजी ट्वीट। खबरें तो ये भी थी कि अब खान साहब का फोन ही नहीं उठाते, मगर ये सब किसी के काम ना आया। बिलाहर नजम सेठी पीसीबी के चेयरमैन बन गए तो राजा साहब ने यूट्यूब पर अपने चैनल पर पूरा विला कर मारा इनके खिलाफ। बोले सियासत को क्रिकेट में नहीं लाना चाहिए, लोग कहीं बाहर से आते हैं तो सिर्फ एक आदमी यानी सेठी साहब, समझ गए ना, आपको एडजस्ट करने की खातिर पूरा कानून ही बदल देते हैं। कोई तरीका कार होता है काम करने का और फिर वो शख्स, अरे अपने सेठी साहब, समझ गए ना आप, रात को 2:15 बजे ट्वीट करके कहता है कि रमीज राजा को हटा दिया गया है। मुझे तकलीफ होती है क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए खेला हूँ, इन्हें सिर्फ तहका चाहिए, खबरों में रहने का शौक है, वरना क्रिकेट से इनका क्या ताल्लुक है। अब आप सोचते होंगे कि इतनी बड़ी बातें करने वाला रमीज राजा कैसे सेठी साहब के साथ बैठा खुशगपियों में मसरूफ था। तो साहिबो, बात यह है कि राजा साहब ठहरे हमारी अल मशहूर लाहौरी एलीट के सपूत, ब्यूरोक्रेट्स का खानदान। एचिसन के पड़े शहजादे ने क्रिकेट भी खेली तो इसी वजह से, वरना बकौल मोहम्मद यूसुफ के 57 टेस्ट हैं, 200 हैं आपकी। शर्म नहीं आती आपको क्रिकेट पर बात करते हुए? जी हाँ, वही मोहम्मद यूसुफ जो इन्हीं रमीज राजा के दौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच थे। तो भाई यही तिगड़म है लड़ाने के लिए। लाहौरी एलीट के आपस के ताल्लुकात इनके नज़दीक किसी भी सियासी नज़रिए या पसंद व नापसंद से ज़्यादा अफजल हैं। अब आप ही बताएं कि आपकी राय क्या है? ये सब पाकिस्तान क्रिकेट की मोहब्बत में एक होकर बैठे होंगे या फिर लाहौरी एलीट का कनेक्शन अपना काम दिखा गया? और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।